कमंडल पांडे सीवान से बिलोंग करते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने कहा था कि राजद के सरकार में शहाबुद्दीन जब थे तो अपराध का गिराफ ज्यादा था, अपराध जंगल राज था। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन के राज में, राष्ट्रीय जनता दल के राज में इंसाफ होता था। उस सरकार में सामाजिक न्याय की बात होती थी, विकास की बात होती। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप रसूलपुर बाजार से सीवान तक दुर्गा तिवारी वो कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनका अपराध चरम सीमा पर था, ये रोड में लुप्त था। और दरबार मोड़ से लेके चाप ढाला तक पाल सिंह कौन थे? वर्तमान विधायक भाजपा के व्यासदेव का भाई था, जिसके अपराध से लोग दुनिया मोड़ से लेके सिसवन ढाला से लेके रामराज मोड़ तक का नाम है गौतम सिंह कौन था? भाजपा का अपराधी था। उससे लोहिया मोड़ से लेकर पूरा झगड़ावा पीपल, पूरा सोना टोली, पूरी मंडी दरबार मस्जिद तक विश्वकर्मा चौहान कौन था? बजरंग दल का नेता था भाजपा का। उससे फिर आपके दरबार मोड़ से लेकर श्रीनगर तक आपके कारण हेमंत कौन था? भाजपा का गुंडा था। उससे लोग आपके जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा से लेके हाईवे तक आपके कारण है बेंसार का अभय पांडे कौन था? आप जानते हैं जनार्दन तिवारी भाजपा का कदावर नेता, उनके का नाम भगीना थे, और सतीश पांडे के का नाम रिश्तेदार थे। ये सारे भाजपा के थे और अपराध की थी, न दुकानदार सुरक्षित था। और जब शहाबुद्दीन साहब का उदय हुआ 1990 में, तो ये सारे भाजपा के अपराधियों को शहाबुद्दीन साहब ने बिल में घुसाने का काम न्यू विहार टीवीएस नियर पेट्रोल पंप मैरवा रोड सिवान। टू व्हीलर गाड़ियों का महामेला, एक बार जरूर आए, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, स्वागत है यस 24 न्यूज़ में। मैं हूं सादिक। अभी हमारी मौजूदगी है करबला बाजार में। तसामुल हक सिद्दीकी है और लोग प्यार से, मोहब्बत से इनको मिनी नेता के नाम से हर जगह, हर क्षेत्र में, और ये जिस तरह क्षेत्र से भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, हर चीज़ों का हो गया। एक्सीडेंटल कोई घटना हुआ, स्थल पे पहुंचना बखूबी वो बहुत जल्दी ये पहुंच जाते हैं। ये रात हो, बिरात हो, या कोई भी ऐसा सभा हो, आरजेडी का सभा हो, वहाँ पे सारा चीज़ों का मैनेज करना इनके अंडर में होता है। वो बखूबी ये देखते हैं। हालांकि हम जुड़ेंगे और तमाम बातें हैं उस पर चर्चाएं करेंगे। बढ़िया विधानसभा का इलेक्शन है, हालांकि हर कोई दावेदारी अपना पेश कर रहा है जितना इलेक्शन करीब आ रहा है, बिहार विधानसभा का इलेक्शन। और हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी, क्या कुछ कहेंगे? चलिए, आपके भी चैनल का स्वागत है, और आपसे जो श्रोता जुड़े हैं उनके भी चैनल का, और मेरे बड़े भाई इस चैनल से कौशल साहब जुड़े हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं जी। अभी देखा जाए तो बढ़िया विधानसभा का इलेक्शन है, चुनावी वर्ष काफ़ी नज़दीक, वर्ष नहीं हालांकि बहुत नज़दीक आ रहा है। 2 से 3 मंथ बचा हुआ है इलेक्शन को लेकर, और जो आरजेडी के दावेदारी पेश किया जा रहा है कि क्यों ये बहुमूल्य इलाका है बढ़िया क्षेत्र, या कमज़ोर है, ये लोग देख के बोल रहे हैं, या आरजेडी दे रहे हैं कि आप भी लड़िए, आप भी लड़िए। सारे लोग भिड़ गए हैं। बढ़िया विधानसभा 8 विधानसभा और कोई नहीं देख रहा है, इसी पे सारे लोग टूट रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और सब लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो लोकतंत्र है। जो जिसके अपना अधिकार है। यहाँ अभी वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, और अरुण जी हैं, हमारे बड़े भाई अनवार जी हैं, बहुत से लोग हैं जो लोग कर रहे हैं अपनी अपनी दावेदारी। मगर लोकतंत्र इसमें लोकतंत्र में दावेदारी करना चाहिए। अच्छा, अभी देखा जाए तो कुछ दिनों हुआ श्री बच्चा जी पांडे जो बढ़िया विधानसभा के स्थानीय विधायक हैं, वो गए थे मुलाकात करने के लिए। ये मुलाकात का क्या मीनिंग निकाला जाए, क्या मतलब समझा जाए? देखिए, यानी टिकट उन्हीं को मिलने वाला है? स्थानीय जो विधायक हैं बच्चा पांडे, अभी फिलहाल वो राजद के विधायक है, राजद में हैं। तो राजद के विधायक हैं, अपनी नेत्री, और जो हमारी विरोधी दल की नेता है श्रीमती राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें अपने नेता से अगर मिलने में इसमें कोई माने मतलब नहीं निकालना चाहिए, इसलिए कि वो दल के विधायक हैं। अपने दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी से, या आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, या श्रीमती राबड़ी देवी, या अन्य दल के किसी भी नेता से मिलते हैं, तो इसमें टिकट मिलना नहीं मिलने का कोई बात नहीं है। वो दल के विधायक वो अपने दल के सभी लोगों से मिल सकते हैं। अगर देखा जाए तो नेताजी, मिनी नेताजी जिस तरह से क्षेत्र पे मेहनत करते हैं, जैसे अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, आपने कभी ये बात रखी है कि हमें टिकट मिलना चाहिए इस चीज़ को? देखिए, अफसोस की बात है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1952 से 77 तक ये पुराना विधानसभा था, और यहाँ से
सगीरुल हक खान साहब एक बार विधायक हुए थे, 2 बार जलील साहब विधायक हुए थे, एक बार कमल हक साहब विधायक हुए थे, 2 बार रामराज भगत जी विधायक हुए थे और एक बार बाबू साहब विधायक और 77 में विधानसभा समाप्त हो गया। और इस विधानसभा को बनाने के लिए न पूरब से, न पश्चिम, न उत्तर से दक्षिण कोई नेता इस विधानसभा को बनाने के लिए आंदोलन नहीं किया। और ये विधानसभा अगर बना है तो मेरे आंदोलन की देन है, मेरे परिश्रम की देन है, मेरी लड़ाई का देन है और यहाँ की जनता और यहाँ के मीडिया बंधु इसके साक्षी हैं, गवाह हैं। अब रही बात कि जब ये 2010 में बना तो अनेक लोग इस क्षेत्र में आने का प्रयास किया और 2010 में जेल के सलाखों में हम लोगों के मजलूमों की आवाज़ बेसहारों के सहारा गुदरी के लाल और सीवान के विकास पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने मुझे जेल के सलाखों में बुलाकर कहा कि जाओ, तुमको लड़ना है, तुम तैयारी करो। मगर कुछ साजिशकर्ता लोग जो पूंजीपति वाले लोग थे, कुछ ऊंचे सौकार के लोग थे, उन लोगों को हमारी राजनीतिक पसंद नहीं आती है। उन लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हुए शिकायत भर दिया साहब को और यहाँ पर एक मामूली कोर्ट के एक वकील जो थे उनको टिकट मिल गया। साजिश मेरे साथ हुआ और टिकट मिला। जनता ने उनको 29,000 वोट देकर रिजेक्ट करने का काम किया। अगर वो टिकट मुझे मिलता तो निश्चित हम चुनाव भी जीतते और जो सपना था साहब का वो हम पूरा करते। उसके बाद 2015 में ये महागठबंधन को सीट चली गई और 2020 में ये बच्चा पांडे को चली गई। और मैंने बार बार कहा है कि प्रसाद किसको प्यारा नहीं है, सत्ता किसको प्यारा नहीं है। यदि अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार और वसामा साहब और हिना साहब और सिवान के गादी अवध बिहारी चौधरी और भाई तेजस्वी यादव हम पर विश्वास जताते हैं तो बड़हरिया ही नहीं 243 के 243 पेश भी कर रही हैं, लीलावती गिरी कर रही हैं कि हम यहाँ के बहू हैं, बेटी हैं। हमने कहा कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है दावेदारी का। मेरी अपनी बात है कि यदि अगर हम पर हिना साहब, ओसामा साहब और लालू जी और तेजस्वी जी भरोसा करते हैं तो हम 243 के 243 विधानसभा सीट में जहां से भी वो लोग लड़ाएंगे हम जीतने का काम करेंगे और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के अधूरे सपने को साकार करने का काम करेंगे। अच्छा नेताजी, देखा जाए तो बिहार में अपराध जो है चरम सीमा पे है। आए दिन किसी का मर्डर हो जा रहा है, बहु बेटियों का शोषण हो रहा है और कहीं पे किसी का किडनैपिंग हो रहा है। बहुत ऐसे कुछ बिहार में हो रहा है, क्या कहिएगा ये अपराध? देखिए, बिहार की जो ये डबल इंजन की सरकार है, अपराध की सरकार है, हत्या की सरकार है, लूट की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, ये जात और समाज को बांटने वाली की सरकार है। मैंने अनेक चैनलों से देखा कि एक कमंडल पांडे सीवान से बिलोंग करते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा था कि राजद के सरकार में शहाबुद्दीन जब थे तो अपराध का गिराफ ज़्यादा था, अपराध जंगल राज था। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि शहाबुद्दीन के राज में, राष्ट्रीय जनता दल के राज में इंसाफ होता था। उस सरकार में सामाजिक न्याय की बात होती थी, विकास की बात होती थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके राज्य में कहाँ सामाजिक न्याय की बात होती है? शहाबुद्दीन साहब के राज में मैं कुछ थोड़ा पुरानी बातों को ले जाना चाहता हूँ कि रसूलपुर बाजार से सीवान तक दुर्गा तिवारी वो कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिनका अपराध चरम सीमा पर था। ये रोड में लोग थर थर कांपते थे। और दरबार मोड़ से लेके चांप ढाला तक पाल सिंह कौन थे? वर्तमान विधायक भाजपा के व्यासदेव का भाई था जिसके अपराध से लोग थर थर कांपते थे। बबुनिया मोड़ से लेके सिसवन ढाला से लेके रामराज मोड़ तक का नाम है गौतम सिंह कौन था? भाजपा का अपराधी था, उससे लोग डरते थे। और बबुनिया मोड़ से लेकर पूरा झगड़ावा पीपल, पूरा सोना टोली, पूरी मंडी दरबार मस्जिद तक विश्वकर्मा चौहान कौन था? बजरंग दल का नेता था भाजपा का, उससे लोग कांपते थे। और फिर आपके दरबार मोड़ से लेकर श्रीनगर तक आपके कारण हेमंत कौन था? भाजपा का गुंडा था, उससे लोग कांपते थे। और आपके जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा से लेके हाईवे तक आपके कारण है बेंसार का अभय पांडे कौन था? आप जानते हैं जनार्दन तिवारी भाजपा का कदावर नेता, उनके का नाम में भगीना थे। और सतीश पांडे के का नाम में रिश्तेदार थे। ये सारे भाजपा के थे और अपराध सीवान में था। और ना सीवान में बहु बेटी सुरक्षित थी, ना दुकानदार सुरक्षित था। और जब शहाबुद्दीन साहब का उदय हुआ 1990 में तो ये सारे भाजपा के अपराधियों को शहाबुद्दीन साहब ने बिल में घुसाने का काम किया और सीवान से अपराध
मुक्त करने का, सिवान राजेंद्र प्रसाद के भूमि को, मौलाना मजरुल्लाह के भूमि को, बिस्किशोर और पुलेना चौधरी के भूमि को अपराध से मुक्त कराने का काम किया और पूरब से उत्तर और दक्षिण तक विकास की गंगा उन्होंने बहाने का काम किया। कहीं अपराध उनके शासन में ही नहीं होता था। मैं पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, आप लोग भी बता सकते हैं कि कहीं पर भी शहाबुद्दीन साहब 14 साल सांसद, 6 साल विधायक, 20 साल और 19 साल जेल में, 39-40 साल में कहीं पर भी रेप नहीं हुआ। आज कहीं हत्याएं होती थी तो गैंगवार हत्याएं होती थी तो अपराधी से होता था। शहाबुद्दीन साहब का उसमें कहाँ से नाम आ जाता है? हमारे शासन काल में हमने रोजगार देने का काम किया। हमारे शासन काल में हर जात और समाज को हमने टिकट देकर अधिकार दिखाया है। आज हमारे शासन काल में सामाजिक न्याय का काम है और इनके शासन में कमंडल राज्य में भ्रष्टाचार सीमा पे है। बिहार से नौजवान पलायन कर रहे हैं, शिक्षा का ग्राफ गिर चुका है, स्वास्थ्य का ग्राफ गिर चुका है, रोजगार नहीं है। हफ्ते में 24 गो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और ये कहते हैं कि अगर बात किया जाए तो पारस हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल है, लोग उसमें सुरक्षा के लिए जाता है अरे और दिन के उजाले में और जाते हैं और खुलेआम वो कमरे में जाके गन लहराते हुए फायर कर देते हैं। क्या कहिएगा इस चीज को, आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, बिहार में जो महा अपराध की शासन चल रही है, जंगल नहीं महा जंगल राज चल रहा है। ये सिर्फ जंगल राज है। कोई आया हुआ था कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, पहले 1990 का आप चीज देखें, 6 बजे शाम से लोग सिवान से घर से बाहर नहीं निकलते थे, अभी वो लोग निकल रहे हैं। 1990 से लेके 2005 का इतिहास देखिए आप। भैया तो हम तो बता रहे हैं कि हमने भाजपा का शासन काल का आपको इतिहास बता दिया। आप हमको बताइए ना, जीरादेई में हमने 15 साल भाजपा को दिया, दरौली में 20 साल हमने भाजपा को दिया, रघुनाथपुर में हमने 10 साल भाजपा को दिया, हमने क्या नाम है दरौदा में 20 साल भाजपा को दिया, महाराजगंज में हम 15 साल भाजपा को दिया, गोरिया कोठी में हमने 20 साल भाजपा को दिया, बड़हरिया में अलायंस में हम 10 साल दिया। कहीं पर भी विकास नजर आता है मेरे भाई? तो बड़हरिया के स्थानीय जो विधायक रहे 5 साल, कहाँ विकास हुआ है? कहाँ रोड का विकास नहीं हुआ है, शौचालय नहीं? आप डबल इंजन की सरकार की 20 साल नहीं, आप नहीं, मैं बताता हूँ, आप डबल इंजन की सरकार 20 साल सरकार रही है तो उनके विकास कहीं नजर नहीं आते हैं। आपकी वर्तमान के 5 साल के किसी विधायक का आपको विकास नजर आता है? अच्छा, जनता विश्वास क्यों करे? जनता ने बच्चा जी पांडे, अब जनता का मिजाज में चल रही है, पार्टी को चेंज नहीं चल रहा है, कहीं कुछ नहीं। नेता टाइप के लोग जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जनता पूरे बिहार में भय मुक्त चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता स्वास्थ्य चाहती है, जनता रोजगार चाहती है। जनता जो है राज्य से जो लोग प्लान कर रहे हैं उसको रोकना चाहती है और ये एक ही काम एक व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव के रूप में पूरा बिहार मय हो चुका है। अब की बार तेजस्वी सरकार, इसलिए तेजस्वी सरकार के पक्ष में हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने मन बना चुका है। चाहे भाजपा और एनडीए के गठबंधन के जितनी भी अपनी डबली बजा लें, बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। अब की बार तेजस्वी यादव पर भरोसा करके बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार में शिक्षा चाहिए, बिहार में अमन चाहिए, शांति चाहिए, वो काम सिर्फ तेजस्वी जी करेंगे। और 17 महीने के सरकार में जो उन्होंने करके दिखाया, इसलिए पूरे बिहार के लोगों को विश्वास तेजस्वी जी पर हुआ है। जी चलिए, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। नेताजी ने इतना अपना कीमती वक्त दिया और आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पे है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।